Hello, dear friends. We are live now. Let's start without getting late. तो चलिए बिना देर के हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. एक बार आप लोग क्लियर करेंगे I'm audible and visible. आप सभी का कमेंट एक बार आ जाना चाहिए कि I'm audible and visible. उसके बाद हम लोग एलटी का जो PYQs देख रहे थे डियर, उसी श्रृंखला में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे उसको. ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए यस सर यू आर ऑडिबल एंड विजिबल. आज तो आइएगा ना, बिल्कुल आइएगा डियर, है ना. आपकी रेगुलर क्लास होगी आपके समयानुसार. और बाकी आप लोग जो भी चैनल पर लाइव हैं वो सेशन को शेयर कर देंगे. और आप लोगों का जो सहयोग है डियर वो काबिल तारीफ़ है. ठीक है, आप सभी का जो सहयोग है वो काबिल तारीफ़ है. आप सभी का ये जो ट्रस्ट है हम पर, वो ये नज़र आ रहा है कि बहुत तगड़ा है. क्योंकि वो ट्रस्ट ही है कि हम लोग इतने कम समयों में 1K सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं. मतलब जो एक टास्क होता है ना, वो टास्क बहुत ही कम समयों में, बहुत ही शॉर्ट समय में कह लिया जाए, बहुत ही है ना शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने इसे कवर कर लिया है. और बहुत जल्द ही आप लोगों की ऐसे ही पार्टिसिपेशन रहा तो हम 100K कवर कर लेंगे विद इन 6 months और 1 year वी कैन से. और हम कह भी आपके आधार पर सकते हैं, किसी अन्य के आधार पर नहीं, क्योंकि बेस हमारे आप ही लोग हैं. ठीक है, तो आप सभी को जो भी इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किया जाएगा डियर वो बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही यूनिक होगा. और जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि आप लोग जुड़ रहे हैं, इससे ये क्लियर हो रहा है कि हम बेहतर प्रोवाइड कर रहे हैं. बाकी आपको कहीं भी बेहतर ना लगे तो आप कमेंट करिएगा कि सर यहाँ पर सुधार होना चाहिए. ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट किया जाएगा. ठीक है, तो चलिए एलटी के PYQs को हम लोग देखते हैं. ठीक है, और आपका जो PYQ है, जैसा कि हमने है ना बाई कह लिया जाए क्रोनोलॉजी और यू कैन से सीक्वेंस, मैंने आपको करा दिया है 90 तक. आज हम लोग 91st से देखने वाले हैं डियर. तो 91st का जो क्वेश्चन है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है. अब आप कहेंगे सर वॉइस लिखा है, आप ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ही वॉइस आता है. ठीक है, तो आपको करना क्या है डियर, यहाँ पर पैसिव बनाना है. क्या बनाना है? पैसिव. तो देख लीजिए पैसिव कैसे बनता है, क्या क्राइटेरिया है, आप सभी को पता ही है. ठीक है, पैसिव कैसे बनता है आप सभी को क्लियर है. तो आप सभी आंसर करेंगे जो लोग भी लाइव जुड़ गए हैं. ठीक है, somebody had cleaned my shoes and brushed my feet. ठीक है, वैसे तो अगर हम लोग कहें तो हमारा आंसर बिल्कुल ऐसे चुटकियों में आ सकता है. अगर आप वहाँ होते है ना 2018 वाले अल्टी ग्रेट में, तो आपका जो है ना ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता कि सर हैड आया है तो हैड बीन लगता है ना, हैड जो आता है, और चाहे कह ले हैज़ आता है, हैव आता है, मीन्स जब परफेक्ट टेंस होता है तो वहाँ हम लोग बीन यूज करते हैं. अब हैड है तो हैड बीन यूज करेंगे. तो इसका मतलब है हैड बीन यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, वन ही ऑप्शन में गिवन है, तो हमारा आंसर वही वाला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर एक रूल आप लोगों को याद रखना है डियर, कि कभी भी आपका सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बोले तो एजेंट. ठीक है, कभी भी आपका एजेंट जो है या तो सर्वव्याप्त हो, है ना, सब कोई जानते हो, या फिर इंडेफिनिट हो, क्लियर ना हो कि कौन था, तो वो हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने जो है नॉर्मल बेस में क्या करते हैं, एजेंट को पकड़ कर रखते हैं. देखिए यहाँ पर एजेंट में है ना ऑप्शन में एक ही जगह ऐसा है, बाकी हर जगह हटा दिया गया है. ठीक है, तो एजेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता है ऐसे सेंटेंस में. ठीक है, फिलहाल अगर हम बाई समवन लगा भी रहे हैं तो ये वैसा भी गलत है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने होंगे. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 92 आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना. अगर यहीं पर हम क्लियर कर देंगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट फिलहाल आप लोग जानते हैं कि अमेरिकन पोएट हैं. क्या है डियर? अमेरिकन पोएट हैं जो अध्ययन और अध्यापन का वर्क कर रहे हैं. उनको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी फायर एंड आइस, है ना, डस्ट ऑफ स्नो, हाई स्कूल में ही गिवन है, आप लोगों को दिया गया है. ठीक है, तो ये एक अमेरिकन राइटर थे, इतना तो सबको पता है. अब आपको ये बताना है कि भाई सेटल कहाँ हो गए थे वो. ठीक है, अमेरिकन राइटर तो थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेकिन कहाँ सेटल हो गए थे, तो वो आप है ना कि अब ब्रिटिश राइटर तो थे नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा.
अमेरिकन राइटर थे, इंग्लैंड में सेटल हो गए थे, या फिर कनाडियन थे और अमेरिका में सेटल हो गए थे, है ना। तो ये तो आपके पहले ही वाक्य से है ना आउट हो जाता है। अब बच रहा है अमेरिकन पोएट सेटल इन न्यू इंग्लैंड। तो ध्यान रखेंगे ये आंसर सही होगा डियर, है ना। न्यू इंग्लैंड की बात करें तो ये वहीं पर है ना आपका आ जाता है न्यू इंग्लैंड, ठीक है। इन इंग्लैंड नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, न्यू इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर विल बी व्हाट, डी। लेकिन इतनी मेजॉरिटी में आप लोग हैं भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, आंसर भी करें, ठीक है। सीरियसली क्लास अगर ले रहे हैं तो आप लोग आंसर भी करें। चलिए, स्टैनली वेवर इन द बर्थडे पार्टी प्रिटेंड्स टू बी वन टाइम, ठीक है। स्टैनली वेवर जो है, इनका है ना बर्थडे पार्टी है, वो क्या प्रिटेंड करते हैं एक बार, फ्लूट प्लेयर, गिटारिस्ट, या आपका ड्रमर, या पियानिस्ट, बताइए क्या होगा आंसर। कमेंट भी करें भाई, आप लोग कमेंट करेंगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। 93 का आप लोगों को आंसर बताना है डियर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डियर, है ना, वो पियानिस्ट है, ठीक है। क्या कर रहा था, क्या प्रिटेंड कर रहा था, वो जो है पियानिस्ट का। ये आपके हेरोल्ड प्रिंटर का वर्क रहा है, किसका, हेरोल्ड प्रिंटर, जो आया था आपका 1959 में। कब देखने को मिला था, 1959 में। वेरान से डियर ए नहीं होगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 क्या कह रहा है भाई, द फोर हमर्स, ठीक है, इन बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का है ना कह लिया जाए आर्म एंड मैन जो था, ठीक है, बेन जॉनसन का, उसमें आप लोग सॉरी एवरी मैन इन हमर, ठीक है, एवरी मैन इन हेमर, मतलब हर एक व्यक्ति सनक में होता है। मैं है ना कह लिया जाए तो 100% सेटिस्फाइड हूँ कि हर कोई, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर भी एक सनक है, हमें ये कर दिखाना है, ये करना है, और उसी सनक में आप जिए जा रहे हैं। तो हर आदमी जब सुबह उठता है तो शाम तक के लिए अपना सनक तैयार कर लेता है, ठीक है, कि मुझे इस तरीके से ये वर्क करने हैं, ठीक है। तो द फोर हमर्स इन बेन जॉनसन्स टाइम वर वट, क्या था वो, लव, हेट, लाफ्टर एंड सारो, या फिर आपका कॉलर, येलो बाइल, मेलनकोली एंड ब्लैक बाइल। ये आपका ब्लैक बाइल और है ना येलो बाइल देख लेते हैं। टीयर, ब्लड, बाइल एंड सैलिवा, ब्लड, फैलम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। क्या हो जाएगा आंसर, चलिए अनु का आंसर डी आ रहा है 94 का, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, ब्लड, फैलम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, ठीक है। तो इनके जो चार कह लिया जाए हमर्स थे, ठीक है, वो क्या था, ब्लड, फैलम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। क्वेश्चन नंबर 95 पर चलते हैं डियर। 95 क्या कह रहा है, हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। तो ये वाला सीन बड़े मज़ेदार था। आप लोग जानते हैं कि मारिया जो होती है वो मालवोलियो को है ना भड़का देती, भड़का क्या, उसके अंदर प्रेम की ज्वाला जगा देती है ना, गलत ये करके कि जो है ना कौन है, वेला। चलिए मालवोलियो, फिलहाल आप लोग को आंसर करना है। मालवोलियो, सर टॉबी वेल्च, ओलिवा, सर एंड्रयू ऑगेचिक, विच वन इज राइट आंसर। तो यहाँ पर हु इज सिक सेल्फ लव कौन था, मालवोलियो था, है ना, जो क्या हो गया था, सेल्फ लव, है ना, स्वयं से है ना इसके उसमें पड़ जाता। वियला कौन थी, वियला जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी या कह लिया जाए डिस्गाइज, जो ससेरियो के रूप में है ना होती है, और उसका जो भाई होता है ना, उसी से उसकी क्या होती है, ओलिवा की शादी होती है। जबकि ओलिवा जो है को प्रेम
सबसे ज़्यादा ड्यूक ऑर्सिनो करते हैं ना, और वही भेजते हैं ओलिवा को, है ना। उसको क्या नाम है, जो सेसेरियो है उसको भेजते हैं ओलिवा के पास। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन है सेल्फ लव की बात कर रहा है कौन, मालवोलियो। विच वन, 95 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अनु। ठीक है, 95 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये कहती कौन है, ओलिवा ही कहती है। ठीक है, 95 में ओलिवा ही कहती है। ठीक है, चलिए 96 का आंसर करिए आप लोग। 96 का आंसर क्या हो जाएगा, द स्लीप वॉकिंग सीन अकर्स इन। जो स्लीप वॉकिंग सीन है वो कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, स्लीप वॉकिंग सीन कहाँ देखने को मिलता है, किंग लियर में, मैकबेथ में, ओथेलो में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो आप लोगों को किंग लियर वाली स्टोरी तो याद ही होगी, डाउनफॉल ऑफ किंग लियर आर हिज डॉटर्स। इनके जो डॉटर्स हैं गनरिल, रिगन, है ना, इनके डाउनफॉल को दर्शाया गया था। ठीक है, और मैकबेथ में अगर हम लोग बात करें तो मैकबेथ क्या है, ओथेलो में तो जेलसी देखने को मिलता है ना, क्या, जेलिशी। और मैकबेथ में बात करें डियर तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एम्बिशियस। ठीक है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षा। और यहीं पर जो है वॉकिंग सीन देखने को मिलता है। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप लोग पढ़े ही हैं, ड्रामा है आपके शेक्सपियर साहब का। ठीक है, जिसमें जो है कह लिया जाए तो कॉमेडी या ट्रेजी कॉमेडी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका वही साइलॉक और एंटोनियो वाली कहानी थी, है ना, सूदखोर वाला, जहाँ से आपका एक पोम, बहुत ही बेहतरीन पोम है, अब तो शायद हटा लिया गया, इंटर के सिलेबस में गिवन था, मर्सी, है ना, मर्सी, दया, जो है ना स्वयं से उत्पन्न होती है, किसी दबाव से उत्पन्न नहीं होती है। और जो दिखाता है और जिसके लिए दिखाता है, दोनों के लिए क्या होता है, दोहरा वरदान होता है ना, डबल ब्लेसिंग। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर, मैकबेथ हो जाएगा। मैकबेथ में ही वॉकिंग सीन आता है ना, उसकी वाइफ जो सपने में चलना शुरू कर देती है, पागल हो जाती है। ठीक है, चलिए कमेंट भी करते रहें डियर। ठीक है, 97 का आंसर करिए आप लोग। वेयर डज द थर्ड एक्ट इन आर्म्स एंड मैन टेक प्लेस। ठीक है, वेयर डज द थर्ड एक्ट इन आर्म्स एंड मैन टेक प्लेस, यानी आर्म्स एंड मैन जो है उसका जो थर्ड एक्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, ये आपको बताना है। क्या है भाई, लाइब्रेरी है, गार्डन है, आर्मी कैंप है, या आपका बैटलफील्ड है, क्या हो जाएगा भाई, आंसर करिए जल्दी से आप लोग 97 का। ठीक है, 97 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 97 का ए नहीं होगा डियर, अच्छा ए, हाँ अनु, बहुत बढ़िया। 97 का जो आंसर हो जाएगा डियर वो हो जाएगा ए। ठीक है, 97 का आंसर हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद। किसका ये आपका है, जीबी शॉ का है ना, इसका है जीबी शॉ का। चलिए लाइब्रेरी, और ये आर्म्स एंड जो प्ले है ये कैसा प्ले है डियर, ये आपका एक प्रॉब्लम प्ले है। क्या है, दिस वन इज अ प्रॉब्लम प्ले। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इट इज वेरी प्लीजेंट, वेक अप एंड हियर द रैन ऑन द विंडोज। ठीक है, यहाँ आपको करना क्या है, इट इज़ वेरी प्लीजेंट, वेकअप करना है, हियर करना है और बीट करना है। इसमें आपको एग्जैक्ट वर्ब जो है, ये जो गिवन है यहाँ ब्लैंक मान के चलिए। ठीक है, उसको फील करना है। ठीक है, चलिए वॉकिंग हियरिंग बीट होगा, वेक हियरिंग बीट होगा, या टू वेक हियर बीटिंग होगा, टू वेक टू हियर और बीट होगा। ठीक है, चलिए आंसर कर दीजिए 98 का। 98 का आंसर क्या हो जाएगा डियर, विच वन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि जो है उठा, है ना, वेक हुआ और सुना और क्या कर रहा, पीटने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट फॉर्म हमारा, यहाँ से सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है, ये
इट इज़ वेरी प्लेजेंट, है ना, इट इज़ वेरी प्लेजेंट टू वेक अप, है ना, बड़ा ही सुनहरा होगा जगना और क्या सुनना। अब देखिए यहाँ पर जगना और सुनना दोनों इन्फिनेटिव हो रहा है, और दोनों इन्फिनेटिव होगा तो हम 2 बार टू का प्रयोग नहीं करेंगे जैसा कि इसमें हुआ है, ठीक है। और क्या सुनना, है ना, जो रैन है वो बीट कर रही, कहाँ, विंडो पर, तो बीट कर रही है तो ये आपका जिरंड फॉर्म हो जाएगा, है ना, आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा। बीट, ये आपका बीटिंग होगा, ये होगा नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्या कह रहा है भाई, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज अ रीटेलिंग ऑफ शेक्सपियर्स, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज रीटेलिंग ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के ही उसे, है ना, कॉपी किया गया था, तो कौन सा है शेक्सपियर का, एंटनी एंड क्लेपेट्रा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कहानी आप लोग थोड़ा सा चर्चा कर दे। यहाँ पर जो क्लियोपैट्रा है डियर, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, एंटनी की, एंटनी की, है ना, अपनी वाइफ को भी छोड़कर ये चला जाता है क्लियोपैट्रा के पास। लेकिन क्लियोपैट्रा ऐसी होती है कि इसे बार बार धोखा देती है, लेकिन फिर भी ये कई बार उसे माफ कर देता है, ठीक है, क्योंकि भाई प्रेम करता था उससे। और एक बार तो इतना फैटल था इसका डिसीव, फैटल मतलब समझ है ना, घातक, जो मौत के मुंह तक ले जाए, फिर भी वो, है ना, जाता उसी के पास है, ठीक है। और पूरी कहानी फिर हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एंटनी एंड क्लेपेट्रा से ड्राइडेन प्रभावित होते हैं, तो लव ऑल राइट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर डियर ए हो जाएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस की अभी मैंने चर्चा करा, है ना, इसका जो कह लिया जाए कुछ मेन कैरेक्टर हैं, जैसे साइलाक है, एंटोनियो है, पोर्सिया है, ठीक है। मैकबेथ अभी हमने बताया, यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है यानी प्रोटोगनिस्ट वो मैकबेथ ही होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो, है ना, इसकी डेथ हो जाती है, कई जो है मेन कैरेक्टर यहाँ मारे जाते हैं, तो आपकी ट्रेजेडी हो जाती है। 12th नाइट भी आप लोगों को, है ना, बहुत जल्दी ही कराया जाएगा। जो भी आपका सिलेबस में गिवन है अनीस, वो बिल्कुल अवनीस दिया जाएगा। नमस्ते। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर क्लियर किया कि नहीं, हाँ क्लियर है, ठीक है। आंसर जो है 100 का क्या कह रहा है, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज रिटेन इन, देखिए अभी जो ऑल फॉर लव की हम लोग चर्चा कर रहे थे वो किस में लिखा गया है ये आपको बताना है। और कभी आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि ड्राइडेन जो है ऑल फॉर लव किससे इम्प्रेस्ड होकर राइट करते हैं, तो शेक्सपियर के कौन से वर्क से, तो ध्यान रखेंगे एंटनी एंड क्लेपेट्रा, ठीक है, क्या, एंटनी एंड क्लेपेट्रा। तो ये लिखा गया था फ्री वर्स में, या फिर ब्लैंक वर्स में, या राइम में, या हीरोइक कपलेट में, ठीक है। आंसर करिए जल्दी से, अभी आप लोगों के आंसर आने लगे हैं, थोड़ा आंसर आता है तो बेहतरीन, है ना, लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं ठीक से। तो डियर ये आपका अनराइम्ड स्कीम यूज किया गया था इसमें, क्या, अनराइम्ड स्कीम, है ना, अनराइम्ड स्कीम जो होता है उसमें अनराइम्ड होता है केवल, लेकिन आयम्ब का यूज होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, तो वो हो जाता है डियर ब्लैंक वर्स। और ना ही राइमिंग हो और ना ही मतलब मीटर, नो राइम नो मीटर यूज हो, तो वो ब्लैंक वर्स हो जाएगा, ठीक है। और हीरोइक कपलेट तो आप लोग जानते ही हैं, चौसर, है ना, इसके लिए जाने जाते हैं। फिलहाल वो कपलेट यूज किया करते थे, बाद में उसको जो है बेहतरीन कर दिया जाता है, तो वो क्या, कहाँ चेंज हो जाता है, हीरोइक कपलेट में, ठीक है। चलिए तो आंसर इज क्लियर, 100 का आंसर क्या हो जाएगा डियर, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 पर, ठीक है। 101 क्या कह रहा है भाई, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, चूरन क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिए जल्दी से, यहाँ आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, ठीक है। विच वन इज करेक्ट इन गिवन सेंटेंसेस, ठीक है, दिए गए सेंटेंसेस में कौन सा सही है। देखिए आप लोगों को अगर एक, है ना, फैक्ट बता दे, है ना, पूरा पढ़ने से अच्छा है कि आप सीधे फैक्ट पर फोर्स करो, क्योंकि इंटर एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती है डियर। इंटर का जो अर्थ होता है वो सीधे मतलब होता है इंक्लूड, इंक्लूड इन आर इनटू, ठीक है, एक्सक्लूड नहीं होता, इंक्लूड होता है। तो इन टू की हमें नीड नहीं होगी कभी भी, ठीक है, ना ही इन की होगी, और ये भी नहीं होगी, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग ऑन द डोर, मतलब बिना दरवाजा खटखटाए, यानी दरवाजे पर खटखटाए वो क्या किया, प्रवेश कर गया अंदर रूम में, ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट, सी, सी इज आवर राइट आंसर। वी विल गो फर्दर, आगे चला जाए।
बिल्कुल अनु बेहतर आंसर कर रहे हैं भाई आप। 102 यानी 102 जो आपका क्वेश्चन आया था अल्टी 2018 में, उसका आंसर आपको बताना है। क्या कह रहा है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स, डू यू इवर सेंड, सेंड के साथ आपको क्या भरना है यहाँ पर, ठीक है। फॉर थिंग्स रादर देन बाइंग देम शॉप्स, ठीक है। तो सेंड अप होगा, सेंड आउट होगा, सेंड ऑफ होगा, सेंड थ्रू होगा, ठीक है। डू यू इवर सेंड फॉर थिंग्स रादर देन, है ना, जो है ना ये वस्तुएं आपने भेजा, रादर देन बाइंग देम शॉप्स, है ना, बजाय दुकानों से खरीदने की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ पर जो सेंड अप नहीं होता डियर, है ना, सेंड अप नहीं होगा, ये हो जाएगा सेंड आउट। क्या हो जाएगा, सेंड आउट फॉर थिंग्स रादर देन बाइंग देम शॉप्स। बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी होगा, सी नहीं होगा डियर। आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिख तो रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा बहुत लेंदी था, तो इस वजह से यहाँ पर आपकी प्रिंटिंग थोड़ी, है ना, शॉर्ट कर दी गई है। फिलहाल मैं पढ़ देता हूँ आपको। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है, और मैचिंग में करना क्या है, कुछ भी दिया नहीं, आपको खुद सोचना है। जैसे कई बार दे देता है ना कि ऑथर और राइटर से मिलाना है, या फिर लिटरेरी टर्म से उसके डिफिनीशन से मिलाना है, यहाँ आपको खुद समझना होगा। अब आपको देखने पर ये लग रहा है कि यूफेमिज्म, एंटीथेसिस, एपिग्राम और हाइपरबोल, इसका मतलब लिटरेरी टर्म्स होगा और सामने उसकी डिफिनेशन होगी। अब हम लोग अगर अगर देखा जाए तो हो सकता है कि इसमें से आपको 3 ना पता हो, लेकिन अगर आपने लिटरेरी डिवाइस पढ़ा है तो आपको हाइपरबोल क्लियर होगा। आप देखिए कि हाइपरबोल कहाँ है, ठीक है। और वैसे यूफेमिज्म भी पता होता है, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर क्या होता है, यूफेमिज्म क्या होता है, हार्श वर्ड की जगह स्वीट वर्ड यूज करे, है ना, माइल्ड एक्सप्रेशन हो, तो वो यूफेमिज्म होता है डियर, ठीक है। मतलब जैसे अगर एग्जांपल में कहें कि जो है फलाने मर गए, तो मर गए से है, अच्छा है कि गुजर गए, है ना। जैसे मोहन, है ना, मर गया, मोहन मर गया थोड़ा सा खराब लगेगा, मोहन गुजर गए ये थोड़ा ठीक लगेगा। हार्श वर्ड की जगह भी हम लोग माइल्ड टोन का यूज करें, स्वीट वर्ड यूज करें, और कह लिया जाए कि बियरेबल वर्ड यूज करें, तो वो यूफेमिज्म होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, स्ट्राइकिंग अपोजिट और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो आर सेंटिमेंट्स मेड इन द सेम सेंटेंस। कंट्रास्ट तो आपका देखने को कहाँ मिलता है डियर, कंट्रास्ट आपका जो देखने को मिलता है वो, है ना, वो मिल जाएगा एंटीथेसिस में, ठीक है। और यूफेमिज्म में क्या होता है, अगर बात करें बी का एक केवल एक ही ऑप्शन में है, अगर आप लोग ध्यान दे तो। अब हम लोग पकड़ लेते हैं हाइपरबोल को, है ना, डिसएग्रीएबल थिंग बाय अग्रीएबल नेम, स्टेटमेंट दैट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, ठीक है। डी का यानी क्या हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा, है ना, डी का थर्ड। अब इतने से आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। बी का वन, है ना, डी का थर्ड, है ना, डी का थर्ड, और कहीं नहीं है डी का थर्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दुर्गा मैया की जय। वैसे भी देखिए हम लोग एपिग्राम का भी मैंने बताया आप लोगों को, है ना। एपिग्राम क्या होता है डियर, ये शॉर्ट वीटी होता है। यूफेमिज्म में ला लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला यूफेमिज्म, फर्स्ट वाला जो है सेकंड के साथ मैच कर जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल नेम, है ना, मतलब जो डिसएग्रीएबल हो उसको एग्रीएबल कर लिया जाए। और अब बच रहा है केवल एक आपका, है ना, शी वाला, तो शी वाला मैच कर जाएगा। अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रिक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन, ठीक है। 103 का क्या हो जाएगा डी, ठीक है। 104 पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। 104 का क्या हो जाएगा आंसर, चलिए आंसर करिए आप लोग 104 का, ठीक है। हु हैज डिस्क्राइब बेकन एज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। किसने डिस्क्राइब किया बेकन को कि बड़े ही वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड है, ठीक है। क्या आपके मैकॉले ने कहा, ठीक है, या अलेक्जेंडर पॉप ने कहा, या आपके जो है सैमुअल जॉनसन ने कहा, या आपके वॉल्कर ने कहा, ठीक है। अभी मैंने शायद वॉल्कर की चर्चा की थी पिछले सेशन में, ठीक है। तो वॉल्कर तो नहीं, अगर सैमुअल जॉनसन की बात करें तो ये
आपके डियर शेक्सपियर के कंटेम्पररी रहे है ना, उनके बारे में कह लिया जाए, सॉरी कंटेम्पररी तो बेन जॉनसन थे ना, ये जो है सैमुअल जॉनसन उनका प्रीफेस लिखे हुए थे, तो जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था डियर, ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप ने बेकन को क्या कहा, वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, सर्व बुद्धिमान कह लिया जाए, और है ना कह लिया जाए यहाँ ब्राइटेस्ट का मतलब जो कि है ना चीज़ों को बेहतर प्रोवाइड करता हो, चमकीला नहीं समझेंगे, मतलब उत्कृष्ट कह सकते हैं, और मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड है ना, मानवता का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर, ठीक है, 105 का आंसर करिए आप लोग। हु इज द इसेइस्ट कॉल्ड हिज एसे डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस, कौन है वो इसेइस्ट जिसका एसे क्या कहलाता है, डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस, ठीक है, मेडिटेशन मतलब वो जो आप लोग मॉर्निंग में करते हैं लगभग, मेडिटेशन आपको पता होगा, दैट इज व्हाट एजी गार्डनर ने कहा, या फिर आपके बर्ट्रैंड रसल ने कहा, ठीक है, बर्ट्रैंड रसल, या जोसेफ एडिसन ने, या फिर आपके फ्रांसिस बेकन ने। सो हु इज द एसेइस्ट हु कॉल्ड हिज एसे, है ना, वो एसेइस्ट थे, उन्होंने ही कहा, तो ये आपके फादर ऑफ इंग्लिश एसे, वो फादर ऑफ इंग्लिश एसे, कितना एसे लिखा था इन्होंने, 58 एसेज लिखा था डियर, ठीक है, 58 एसेज। इनका जब एसे कलेक्शन आया था तो वो 3 कलेक्शन आया था, कितने, 3 कलेक्शन। फर्स्ट कलेक्शन में इन्होंने 10 एसेज दिया था, सेकेंड कलेक्शन में इन्होंने 38 एसेज दिया था, और लास्टली इन्होंने जो है 58 एसेज दिया, जिसमें बहुत ही बेहतरीन ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रूथ रहा, ठीक है। चलो भाई आप लोग कमेंट करें और सेशन को शेयर भी करें डियर, जो भी चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और आप लोग शेयर भी करते रहा करें, जिससे आपकी संख्या और बेहतर हो सके, ठीक है, और बाकी आप लोगों का जो सहभागिता है वो तो भाई काबिल तारीफ है ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो क्लियर हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को, ठीक है। 106 क्या कह रहा है भाई, हु रोट अंडर स्यूडोनिम अल्फा ऑफ द प्लाउ, ठीक है, ये एक है ना स्यूडोनेम है ना तो कौन लिखा करता था, चार्ल्स लैम तो इलिया के नाम से लिखते थे, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, चार्ल्स लैम किसके नाम से लिखते थे, इलिया के, है ना। चार्ल्स लैम को मैंने आप लोग को बताया भी था कि चार्ल्स लैम जो है आपके प्रिंस ऑफ एसेइस्ट कहलाते हैं, क्या, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फ्रांसिस बेकन की बात करें तो ये आपके जो है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं, ठीक है, और अभी इनकी चर्चा हो ही गई। और आपके रूजवेल्ट एल स्टीवेंसन, ये आपके जो है डियर किस नाम से, इनका कोई पेन नेम नहीं था डियर, है ना, बेकन कोई पेन नेम से नहीं लिखा करते थे। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, ठीक है, आपके जो है RL स्टीवेंसन जो है अल्फा ऑफ द प्लाउ के नाम से लिखा करते थे, ठीक है। चलिए तो आपका 6 का आंसर क्या हो जाएगा डियर, सी हो जाएगा, ठीक है, रॉबर्ट है ना लुइस स्टीवेंसन, अच्छा ये जो है RLS के नाम से लिखा करते थे ना। 6 में जो है सॉरी ये आपका डियर हो जाएगा गार्डनर, है ना, अल्फा के नाम से AG गार्डनर लिखा करते थे, ठीक है। इनका जो था इस जो है क्या इनका पूरा नाम अभी बताया था आप लोगों को, ठीक है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ठीक है, जिसे हम लोग शार्ट में RLS है ना करते थे, इसी से ये लिखा करते थे। 107 का आंसर करिए आप लोग, क्या हो जाएगा डियर, द वर्ड इलिया इज एसोसिएटेड विद लेव, है ना आंसर तो पहले ही बता दिया, ठीक है, इलिया के नाम से है ना कौन लिखा करता था अभी मैंने बताया, तो भाई जो लिखा करता था वही तो एसोसिएट करेगा, थॉमस डिक्वेंसी थे, या फिर विलियम हैजलिट थे, चार्ल्स लैम्स थे, या फ्रांसिस बेकन थे। तो आंसर इसका हो चुका है, आप लोग जो है आंसर करते रहिएगा। चार्ल्स लैम है ना इज एसोसिएटेड विद इलिया, यस। आगे बढ़ते हैं 108 पर, क्या कह रहा है भाई, हाउ मच मनी डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी शॉर्ट स्टोरी द लॉन्सन हैव व्हेन द स्टोरी ओपन्स, मतलब ये जो स्टोरी है जब ये ओपन होती है तो जो नरेटर होता है उसके पास कितना पैसा होता है ये आपको बताना है ना, कितना मनी होता है,
और वो मनी जो था वो फ्रैंक में था। कहाँ था डियर? फ्रैंक्स में था। तो 60 फ्रैंक्स था, 80 फ्रैंक्स था, या 70 फ्रैंक्स था, या 90 फ्रैंक्स था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, ऐसा ही आंसर करते रहे। ठीक है, मनोबल बढ़ाते रहे आप लोग। क्या हो जाएगा? 108 का आंसर क्या हो जाएगा डियर? 80 प्रैंक्स। यस, उनके पास कितना था? 80 प्रैंक्स था। फिर ये आपका विलियम समरसेट मॉघम का वर्क है। ठीक है, इसका विलियम समरसेट मॉघम। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है भाई? हु इज क्रेडिटेड फॉर पायनियरिंग द हिस्टोरिकल नॉवेल। ठीक है, वैसे भी अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल की, तो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल में इसमें अगर हमें आंसर करना हो तो वो आपका हेनरी फील्डिंग हो जाएगा। मतलब इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल को स्पेशली अगर हम लोग कहे तो डेनियल डेफो को कहना चाहिए। ठीक है, डेनियल डेफो जो है, जो आपके रॉबिन्सन क्रूसो है ना, और रिचार्डसन जो लिखा था पामेला। ठीक है, लेकिन हाँ उस समय उन लोग इतना बेहतर नहीं कर पाए थे। ठीक है, बाद में हेनरी फील्डिंग उसमें बेहतर देते हैं, इसलिए इनको भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो ऑप्शन तय करेगा कि है ना कौन सा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको केवल फादर ऑफ नॉवेल नहीं बताना है, आपको बताना है हिस्टोरिकल नॉवेल। तो हिस्टोरिकल नॉवेल के जो फादर हैं डियर, वो आपके वॉल्टर स्कॉट है ना। कौन है? वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा? वॉल्टर स्कॉट। लेकिन लगे हाथ आप लोग हेनरी फील्डिंग को भी जानते रहिएगा। ठीक है, हेनरी फील्डिंग भी क्या है? आपके फादर ऑफ नॉवेल कहलाते हैं। लेकिन ऑप्शन में फादर ऑफ नॉवेल आ जाए इंग्लिश नॉवेल, ऑप्शन में हेनरी फील्डिंग भी हो, डेनियल डेफो भी हो, और रॉबिन्सन क्या कहते हैं, डेनियल डेफो और सैमुअल रिचर्डसन, है ना, ये तीनों लोग हों तो आप लोग डेनियल डेफोर को ही करिएगा। क्योंकि उनका जो रॉबिन्सन क्रूसो था, है ना, 1719 में आया हुआ था, वो फर्स्ट नॉवेल था डियर, और फर्स्ट नॉवेल था इसलिए उनको फादर कंसीडर किया जाना ही चाहिए। और अगर हम बात करें पामेला की, जो आपकी 1740 में आई थी, इफ़ आई एम राइट नाउ। ठीक है, पामेला। ठीक है, तो जो है सेकंड नंबर इनका आता है। बाकी हाँ ये लोग वो रूप नहीं दिए थे जो बाद में हेनरी फील्डिंग दे पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है डियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1010, है ना, 1010 या 110 कह लेते हैं हम लोग। ठीक है, संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो क्या हो जाएगा? द फ्रेज 2 इंचेस ऑफ आइवरी इज यूज फॉर द प्लॉट ऑफ। किस जो है प्लॉट के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है? क्या वर्ड है डियर? 2 इंचेस ऑफ आइवरी इज यूज्ड फॉर द प्लॉट ऑफ थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकिंसन, वर्जीनिया वुल्फ, या फिर जेन ऑस्टिन। ठीक है, किसके वर्क में मतलब ये देखने को मिलता है? तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा जेन ऑस्टिन। कौन हो जाएगा? जेन ऑस्टिन। क्लियर है? जी फॉर दिल्ली इज आवर राइट आंसर। ठीक है, कहाँ चले गए अनु भाई? आंसर करते रहिए। ठीक है, आप ही इकलौता जिंदा हैं, जो बाकी जो है तो सो गए हैं लग रहा है सब लोग। तो सब लोग आंसर करो भाई, है ना। तो ये आपका जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना, क्या है? प्राइड एंड प्रेजुडिस में देखने को मिलता है, जिसमें है ना विलियम फिट्स डार्सी होता है, जिसको प्रेम होता है विलियम है ना बेनेट जो होती हैं, एलिजाबेथ बेनेट। ठीक है, तो पहले प्राइड होता है फिर प्रेम होता। प्राइड का मतलब समझ रहे हैं, अभिमान या घमंड कह सकते हैं। और प्रेजुडाइस होता है उनको जो है, जो लेडी होती है, लेकिन बाद में एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ की आप लोग याद ही होगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, मिसेस डॉलोवे, है ना, डॉलोवे याद होगा। हु इज पिप्स ट्यूटर इन लंदन इन डिकेंसन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ये आपके है ना इस टाइप के क्वेश्चन भी देखिए दे दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तब तो इजी है, नहीं तो फिर अब देखिए ट्यूटर भी याद करना हो। ठीक है, अब ट्यूटर की बात करें तो ये जो ट्यूटर था डिकेंस का, ठीक है, वो उनका एक मित्र था हर्बर्ट पॉकेट, नाम भी लाजवाब ही होता है। ठीक है, कौन था? हर्बर्ट पॉकेट उनका जो है दोस्त था। उनके फादर थे मैथ्यू पॉकेट।
ठीक है। तो मैथ्यू पॉकेट ही इनके क्या थे, इनके जो है ट्यूटर थे वहाँ पर, ठीक है। मैथ्यू पॉकेट जो है इनके ट्यूटर थे। तो 1 का क्या हो जाएगा, डी। 112 का, ठीक है, 112, 112 का आंसर बताइए जल्दी से। फील्डिंग जोसेफ एंड्रयू पैरोडीज, ठीक है। पैरोडीजी का मतलब क्या होता है डियर, पैरोडीज का मतलब कह सकते हैं कि फालतू का, मतलब हास्य कह सकते हैं, है ना, जो फर्जी में ऐसा ही लिख दिया गया हो, है ना। तो गुलिवर ट्रेवल्स तो भाई फर्जी नहीं था, और टेस में जो टेस अबबिल्स था वो भी नहीं था ऐसा, पामेला कह सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, हु इज द राइटर ऑफ पामेला, पामेला के कौन है राइटर, ठीक है, शैमुअल रिचर्डसन, ठीक है। कौन थे, शैमुअल रिचर्डसन। पामेला कब आया था ये, 1740 में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 112 का, बिल्कुल। हाँ अनु, जो है सब लोग क्या गए, गायब हो गए, ऐसा देखते हैं आंसर नहीं देते, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो 112 हमारा क्लियर होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। कहाँ बढ़ते दिया, 113 पर। 113 हमारा क्या कह रहा है आंसर, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल, यहाँ पर देखिए ड्रामा है, JR है ना, मिस प्रिंट हो गया है, क्या है, DRMA, ठीक है। ड्रामा एबव स्टेटमेंट अकर्स इन, क्या बताना है यहाँ पर आपको, ठीक है। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन हिज जनरल ड्रामा एबव स्टेटमेंट अकर्स इन, क्या ये आपके जोसेफ एंड्रयूज में देखने को मिलता है, या आपका लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में, या द मेयर ऑफ कैस्टरबीज में, या एनिमल फॉर्म में। तो एनिमल फॉर्म की जो फेमस लाइन है ना, सम है ना, एनिमल आर, है ना ऐसे करके, तो ये आपका एनिमल यानी ऑरवेल का है, ठीक है। ये आपका देखने को मिलता है डियर द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में। कहाँ, ये जो एपिसोड है हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा एबव स्टेटमेंट अकर इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। कहाँ, सी फॉर चेन्नई इज आवर राइट आंसर, ठीक है। हाँ, ये आपका आया कब था, 1886 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार आपसे इसका जो है पब्लिशन डेट भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, यानी 114 आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा। होम डिड हैंचर्ड अरेंज टू हायर एज हिज बिजनेस मैनेजर बिफोर मीटिंग फैरर इन द मेयर ऑफ कैस्टरबिज, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका मेयर ऑफ कैस्टरबिज से है ना, फिर से एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो हैंसर्ड है, मेन कैरेक्टर है डियर आपके मेयर ऑफ कैस्टरबिक का, ठीक है। इसका जो है डाउनफॉल हो जाता है, इसका जो है प्राइड की वजह से, जिसको है ना आप लोग ह्यूब्रिस भी कह सकते हैं। क्रिस्टोफर कॉने और आपका सोलोमन लॉन्गवेज, नैंस मॉकरीज, या आपका जोशुआ जॉप, विच वन इज आवर राइट आंसर, डी। चलिए देख लेते हैं, 114 का आंसर डी, बहुत बढ़िया अनु, ठीक है। आप अकेले जो है चल रहे हैं पथ पर, ठीक है, अकेले चलो पथ पर सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी, बिल्कुल लगे रहिए इसी तरीके से, ठीक है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और अभी हमने चर्चा किया था मिसेस डालोवे डिस्क्राइब इन द इवेंट ऑफ, ठीक है। तो जो डालोवे है, जिसमें आप लोग है ना क्या, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस देखने को मिलता है, जिसका यूज किया था इसमें उन्होंने, ठीक है। तो ये आपका क्या था डियर, 1 डे, है ना, 4 डेज नहीं, 2 डेज नहीं, 3 डेज नहीं, बल्कि 1 डे इवेंट कहलाया ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। 116 क्या कह रहा है डियर, मिस्टर बेहरमैन इन द लास्ट लीफ, ठीक है। तो ये जो लास्ट लीफ आप लोग शायद पढ़े होंगे, हम लोग टाइम में इंटर में ये स्टोरी गिवन थी, अभी शायद हाई स्कूल या 9th में गिवन है, ठीक है। तो क्या वहाँ पर दर्शाता है कि वो जो जॉन्सी है ना, सॉरी शिव है, वो क्या हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, और उसकी बहन जो जॉन्सी है वो जो है उसका केयर टेक करती है, लेकिन वो ये मान लेती है कि मेरी लाइफ एंडिंग पर आ गई है। और आप लोगों को यहाँ से सीखना चाहिए
देखिए मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। तो मन से कभी ना हारे, ठीक है। अगर आप मन से हार गए तो समझ लीजिए कि फिर आप हार गए। वैसे ही वहाँ पर शिव होती है, वो उसको लगता है कि मेरा जो है जो डेथ है वो करीब आ गया है, ठीक है। और वो जो वहाँ पर लीफ थी, है ना, जो लीफ थी उससे अपने लाइफ को कंपेयर कर दिया था कि जैसे जैसे इसकी लीफ डाउनफॉल होगी, मतलब गिरेगी, वैसे वैसे हमारा जो है अंत हो जाएगा। और जब इसकी लास्ट लीफ, इसलिए उसका नाम ही यही दिया गया है। और ये मास्टरपीस रहा उनका डियर, है ना, मास्टर वर्क रहा कि अगर लास्ट लीफ गिरी तो मैं उसी के साथ डाई कर जाऊंगी, है ना, मर जाऊंगी। लेकिन जो है वो इतने वृद्ध होने के बावजूद भी, और उस रात इतनी आंधी तूफान ठंडी, उसके बावजूद भी पूरी रात उस पे जो है अपना ये मास्टरपीस बनाते रहे, ठीक है। और जो है उन्होंने एक ऐसी पत्ती बनाई जो देखने में बिल्कुल नेचुरल लगती थी, लेकिन वो थी आर्टिफिशियल, है ना। जब उसने देखा, शिव ने, तो देखा तो पत्ती गिरी नहीं थी। और वो भी उसी से, है ना, हीलिंग करना शुरू कर देती है कि जब इतनी तूफान में ये पत्ती नहीं गिरी लास्ट लीफ, तो इसका मतलब, है ना, मतलब नियति भी यही चाहती है कि मैं जिंदा रहूं। तो वो, है ना, आगे क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, है ना, जो लीफ बनाने वाला था उसकी जो है अंत हो जाता है। फिलहाल आंसर ले लेते हैं हम लोग। तो वो जो था बनाने वाला, वो उनका पड़ोसी था जो उनके नीचे ही, है ना, रहा करता था। नेबरिंग लिविंग डाउन स्टेयर हो जाएगा डियर, ठीक है। ना तो वो जॉन्सी का टीचर था, ना ही सर्जन था, ना ही उसका बॉयफ्रेंड था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एलटी में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल एस खान, आंसर भी करें आप लोग, है ना। गुड इवनिंग है। द बेनेट फैमिली इन प्राइड एंड प्रेजुडिज, देखिए मैंने बात किया था ना, बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, ठीक है। लिप्स इन द, यहाँ पर डॉट डॉट कुछ फिर से शायद छूटा है, हाँ यहाँ छूटा है स्टेट। क्या छूटा है डियर? स्टेट। स्टेट क्या होता है डियर? जागीर कह सकते हैं, ना, कहते हैं ना तुम्हारे बाप की जागीर है क्या, है ना, संपत्ति। जागीर का मतलब क्या होता है हिंदी सरल शब्द में क्या है, तो संपत्ति, ठीक है। तो द बेनेट फैमिली इन प्राइड एंड प्रेजुडिस लिव्स इन द डॉट डॉट है स्टेट। तो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गबर्न, या फिर आपका पेम बर्ली, या फिर रोजलिंग्स हो जाएगा, या ग्रीनफील्ड। तो यहाँ पर डियर आपको आंसर कर देना चाहिए बिना सोचे समझे, है ना। आपके कहाँ रह गए भाई साहब, क्या नाम था उनका, एक और थे ना साथ में, सना, क्या नाम था, नाम बताओ जल्दी से। चलो आगे बढ़े। 17 का जो है आंसर, 117 का, 117 का आंसर क्या बताया था आप लोगों को, सॉरी यहाँ पर स्टेट जो है लॉन्गबर्न, यस ए हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो आप, ए हो जाएगा इसका आंसर। 17 का लॉन्गबर्न हो जाएगा। बी ओके नहीं है डियर, है ना, यही आंसर है। 18 का आंसर बताइए। हु इज द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी ओल्ड मैन एंड द सी जो आपका वर्क है उसमें ओल्ड मैन कौन होता है, सेबेस्टियन, या आपका सेंटियागो, एंटोनियो, या फर्डिनेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन है किसमें, द ओल्ड मैन एंड सी में, उसमें आपके सेंटियागो चच्चा थे। कौन थे भाई, सेंटियागो, ठीक है। वैसे एंटोनियो कई जगह देखने को मिलता है। मेनली अगर आप लोगों को एंटोनियो याद होगा तो मर्चेंट ऑफ वेनिस याद होगा। लेकिन अगर कहीं जगह पूछ ले, है ना, कि जैसे इसी में पूछ लिया जाए कि इसमें दिए गए कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज कैरेक्टर कौन है, तो वो आपका एंटोनियो चच्चा हो जाएंगे, है ना। सेबेस्टिन भी, है ना, देखने को मिलता है, लेकिन एंटोनियो ज़्यादा बार हो जाएगा, ठीक है। हाँ 18 का बी है बिल्कुल। और फर्डिनेंड कौन था, फर्डिनेंड वो जो किंग लियर में देखने को मिला था, याद है, जिससे जो है ऑर्सिनो की जो बेटी होती है उससे प्रेम होता है। सॉरी ऑर्सिनो नहीं, प्रॉस्पेरो, ठीक है। ऑर्सिनो अभी 12th नाइट वाला याद आ गया, ठीक है। तो प्रॉस्पेरो होता है, उसकी जो बेटी होती है उसे फर्डिनेंड का क्या होता है, लव अफेयर होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पर। क्या कह रहा है भाई, द स्टेटमेंट ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल बट सम मोर आर अकर्स इन। देखिए अभी मैंने इसी की चर्चा किया था, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो आराम से बता सकते हैं। हमने कहा था, है ना, जॉर्ज ऑरवेल का ये वर्क है, और वो वर्क आप लोग ग्रेजुएशन अगर, है ना, मेरे साथ किए होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, है ना। ऑल एनिमल आर इक्वल, ठीक है, बट सम आर मोर अकर्स इन,
कह रहा है सारे जानवर इक्वल होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ है ना कुछ ज़्यादा ही। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रास्ट दिख रहा है, किसमें देखने को मिलता है? पंचतंत्र में, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में, एनिमल फॉर्म में, द फ्लाई में। तो ये आपका कहाँ देखने को मिलता है? एनिमल फॉर्म में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग जो है संख्या बढ़ गई है और आंसर भी ठीक ठाक आ रहे हैं। चलिए तो फिलहाल हम लोग आज 120 ही कंप्लीट करेंगे। कल वाले सेशन में हमारे एलटी का मतलब कह लिया जाए जो 120 आपके कोर्स होता है सिलेबस का, वो कंप्लीट हो जाएगा। जो क्योंकि हमने 30-30 करके कराया, क्योंकि बहुत लॉन्ग सेशन अटेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है लिटरल ट्रांसलेशन किसका है? बेल्जेबब का, सैटन का, लूसीफर का, या आपका मेफेस्टोफिलीज का। ठीक है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डियर बिना देर की आंसर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? डी 120 का डी देख लीजिए। ठीक है, 120 का डियर डी नहीं होगा। ठीक है, 120 का बेल्जेबब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हमारा जो सेशन होगा डियर यहीं पर समाप्त होगा। पुनः मिलेंगे हम लोग कल अपने इसी समय अनुसार। तो आप सभी हमारे साथ ट्यून रहिए और अपना ऐसे ही पार्टिसिपेशन बनाए रखिए, और आप सभी का जो विश्वास है वो और बेहतर किया जाएगा हमारे द्वारा और हमारी टीम द्वारा, टीएसवी क्लासेस के द्वारा। और आप लोग हमारे ऐप से भी जुड़े, तो स्मार्ट विजन क्लासेस का जो ऐप है वो अभी डाउनलोड करें। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, तो आप उसे लेकर पढ़ सकते हैं, बाकी जो कॉस्टेबल होगा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आप लोगों का भाई शुक्रिया। ये कोर्स है आपका यूपी टेट है ना, संघर्ष बैच, और 2026 है ना, प्राथमिक है, ये जूनियर है। ठीक है, तो अभी ये फ्री है, ये आपका फ्री है, और ये आपका प्राइमरी प्लस जूनियर है ना, दोनों मिलाकर है, जिसकी फ़ीस आपकी 7500 है, वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, और आपका जो है ये आपका एनसीईआरटी बैच है हिस्ट्री का, है ना, 6 to 12 एनसीईआरटी बैच है आपकी, ज्योग्राफी की 6 to 12 है ना, और आपका ये एनसीईआरटी बैच साइंस की है, ये पॉलिटी की है, और भी इसमें जो है आपके टीजीटी पीजीटी की क्लासेस हैं। तो जो आपकी फ्री है क्लासेस वो आप अटेंड कर सकते हैं। अश्वनी कुमार, आपकी क्लास नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती डियर? आपने सब्सक्राइब किया है तो हो सकता है बेल आइकन ना ऑन किए होंगे, तो बेल आइकन ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी को बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, बशर्ते कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहें, और आप इसके जो भी आपकी क्लासेस होती हैं उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टीएसवी क्लासेस के, है ना, द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप पर ही मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डियर, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। हाँ बिल्कुल, मैंने ये देख लिया आपका कमेंट, क्लास नहीं मिलती, कहाँ पर नहीं मिल पा रही है? वाईटी पर आपको मिल रही है, बाकी आपका ये जो अभी तो पीवाईक्यू ही चल रहा है, बहुत जल्दी थ्योरी क्लास चलेगी, तो वो आपको ऐप पर ही मिलेगा, तो इसलिए आप लोग ऐप से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए, और कोई शिकवा गिला शिकायत हो तो अभी हम आपके साथ हैं, बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीटेट की भी क्लासेस होती हैं, और सीटेट की अभी जो ग्रामर वाला सेक्शन है वो हमारी सहयोगी प्रशांत मनीषर देख रहे हैं, तो आप लोग जो है उनकी क्लास देख लीजिएगा, वाईटी पर कब होती है, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐप का लिंक जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता होगा डियर, वो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मानते हैं आप लोगों की सारी क्वेरीज ख़त्म है, फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में डियर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ यू एंड ऑफ़ योर फैमिली।